तो दोस्तों टैली की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग टैली के अंदर एक कंपनी के साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यानी पूरी टैली सीखने के लिए हम लोग एक पूरी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है अभिषेक गारमेंट। इस प्रोजेक्ट को हम लोग पूरा करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने बनाए हैं और अब आपको इसे फॉलो करते हुए अपनी टैली को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है टैली के अंदर। आप देख सकते हैं ये है अभिषेक गारमेंट। इसे नॉर्मल क्रिएट कीजिए आप लोग। इसमें ना एड्रेस डाला है ना डिटेल्स, कुछ नहीं डाला है मैंने, बस आप लोगों को ये क्रिएट करवा दिया है। अब इसमें बहुत सारी चेंजेस मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के स्टार्टिंग से। जब आपका कंपनी शुरू होता है तो आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आप लोगों को 1 अप्रैल 2023 को कुछ बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुछ स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं यहां पर जो हमें समझनी होगी। वो है एक हमारे लेजर्स और दूसरा है हमारा स्टॉक। यानी कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर दो तरह के मास्टर्स को क्रिएट करेंगे और उनके अंदर अपने ओपनिंग बैलेंसेस को एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 1 अप्रैल को आपके कुछ ओपनिंग बैलेंसेस आप लोगों को गिवन है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये सारे के सारे लेजर्स बनाने होंगे और इस लेजर को बनाने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप लोगों को ऑल्टर पे जाना होगा। ऑल्टर पे जाने के बाद आप लेजर पे जाएंगे और यहां पर आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहीं से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसमें आप लोग लेजर कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो फटाफट से यहां पर आपको लिखना है सबसे पहले लेजर का नाम, दैट इज अभिषेक कैपिटल। अभिषेक कैपिटल लिखने के बाद इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा था कि क्यों इसका ग्रुप कैपिटल रहेगा। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है, यानी ओनर का अकाउंट है। तो ये ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, तो इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर रखेंगे। बाकी कोई इंफॉर्मेशन इसमें फिल नहीं करनी है। उसके अलावा सिर्फ आपको इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस को एंटर करना है। तो ओपनिंग बैलेंस पर हम आ चुके हैं और यहां पर आप इसका अमाउंट डाल देंगे जो भी आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस में गिवन है, दैट इज 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपए का अमाउंट हमने यहां पे एंटर कर दिया है। उसके बाद हम लोग ने कुछ पैसा अरेंज किया है। दोस्तों यहां पर मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है, सोर्स। और सोर्स में आप देख सकते हैं अभिषेक कैपिटल और लोन आपको दिख रहा है, यानी पैसा कहां से आप अरेंज कर रहे हैं ये सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। तो कैपिटल के थ्रू एक अपने बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा लोन के थ्रू हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों दो सोर्सेज हैं जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा कैपिटल बन चुका है। और अब आप देखें यहां पर आपको क्रेडिट में 20 लाख रुपीस दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहां पे लोन लेंगे तो लोन अभी यहां पर क्रिएट करते समय आपको लोन का ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली लोन का ग्रुप कौन सा है यहां आपको दिखाई दे रहा है। लोन से रिलेटेड काफी सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन आपको यहां पर लोन्स लायबिलिटी का ग्रुप लेना है। तो आप यहां लोन लायबिलिटी का ग्रुप लीजिए, बिकॉज इट रिलेटेड टू लोन। तो आप लोन लायबिलिटी यहां ले सकते हैं। अब इसका भी बैलेंस आप यहां पे एंटर कर दीजिए। जो भी बैलेंस होगा यहां पे आप एंटर कीजिए 350835। तो ये बैलेंस मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। उसके बाद आप देखिए जैसे ही मैंने ये एंटर किया, एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिए जो मेरा डिफरेंस है वो वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी टोटल अब मेरे पास 23,50,835 रुपए यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि मेरे पास एज अ बिजनेस में मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, यानी बिजनेस के लिए कुछ चीजें खरीदनी होगी और पैसा देखना होगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, इस पैसे को अप्लाई किया है, यानी इस सोर्स को अप्लाई किया है। कहीं ना कहीं फर्नीचर खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाई हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करवाई हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरीज का सामान खरीदा है, कुछ एसीज खरीदे हैं और बाकी जो पैसा मेरा बचा है वो कैश में रख दिया और कुछ पैसा मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया है। अब कितना पैसा मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया है वो पता लगाने के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें क्रिएट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। इसे क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको एक साथ बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने हो तो इसके लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाइए। यहां पर भी आपको लेजर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहां पर क्रिएट का एक अलग तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर आप मल्टी क्रिएट वाला ऑप्शन देख सकते हैं। मल्टी क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपली आप ऑल्ट एच प्रेस करिए और यहां पे देखिए मल्टी ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। मल्टी क्रिएट पे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। मल्टी ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑल आइटम
आइकन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी लेजर्स यहाँ पे बने हुए हैं पहले से वो आपको दिखाई देंगे, साथ ही जो आपने बना लिए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए और कैश का जो बैलेंस आप लोगों को गिवन था वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो देखिए कैश का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूं। कैश का बैलेंस मैंने एंटर कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा कोई बैलेंस नहीं है। उसके अलावा एंटर प्रेस करते हुए मैं आप अगला लेजर क्रिएट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने अगले लेजर का नाम क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड फर्नीचर। तो मैंने फर्नीचर क्रिएट कर दिया जो कि एक फिक्स एसेट है बिजनेस के लिए। तो यहां पर फिक्स एसेट के अंदर 6,75,000 रुपए मैंने यहां पर एंटर कर दिए हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और नेक्स्ट जो लेजर आपको यहां क्रिएट करना है वो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मैं यहां पर लगा लेता हूं और इसका भी बैलेंस यहां पर क्रिएट कर देता हूं और बैलेंस है इसका 3,25,000 रुपए। तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मैंने करवा ली अपने बिजनेस के अंदर, गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसके बाद यहां पर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी कुछ पैसा मैंने यहां पर इन्वेस्ट किया है, तो अपने बिजनेस में थोड़ी सी स्टेशनरी को भी लगाया है। यहां देखिए मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि मेरी ये भी एक फिक्स एसेट है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कई लोग बोलते होंगे कि भाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक फिक्स एसेट नहीं होती, ये एक एक्सपेंस है वगैरह वगैरह। बट यहां पर मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मैं यहां पर प्रिंटर साथ में लगा रहा हूं और साथ में उसके ये स्पेंस भी यूज कर रहा हूं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा बेसिकली क्या है, प्रिंटर का कॉस्ट है ना। तो मैं यहां पर प्रिंटर का कॉस्ट डाल रहा हूं, उसके अंदर जो भी स्टेशनरी का खर्चा है जस्ट लाइक दैट, उसके अंदर कोई पार्ट उसका मैंने डाला है तो उसे नाम दिया है मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो ध्यान रखिएगा यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब है प्रिंटर, ओके बेसिकली। तो यहां पर आप यहां 1,50,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको एसी का अमाउंट दिया हुआ है, तो आपके बिजनेस में एसीज भी लगेंगे क्योंकि गारमेंट का बिजनेस है। तो बेसिकली आप लोगों को एसीज भी लगाने पड़ेंगे, तो यहां पर आपको एसीज की जरूरत है। फिक्स एसेट उसे भी रखिए और यहां पर उसका अमाउंट भी डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने इसका अमाउंट भी डिफाइन कर दिया है। अब आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक साथ बहुत सारे लेजर्स क्रिएट हो जाते हैं, आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको बैलेंस चेक करना है। जो बैलेंस आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है वो रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग बैलेंस आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, तो इसके लिए आपको दो तरीके देखने हैं। एक तरीका तो आपको मैं बता दूं, ऑल्टर पे जाइए और लेजर पे जाकर यहां पर क्रिएट पर जाएंगे तो यहां पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा 5,04,000 रुपए का। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं ये बैलेंस कहां दिखाई देगा, तो बैलेंस शीट में जाइए और बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 प्रेस करिए डिटेल के लिए। तो जैसे ही ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको देखिए एसेट साइड के अंदर आप लोगों को बैलेंस दिखाई दे रहा है 5,04,000 रुपए का, जो कि कम है। तो बेसिकली ये 5,04,000 रुपए आप SBI के अंदर डाल सकते हैं। तो डिफरेंस दिख गया, ये दो तरह से पता लग सकता है, आपने जान लिया। तो चलिए अब इसे एंटर कर लेते हैं और ऑल्टर में चलते हैं, लेजर में चलते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर बैंक का। तो यहां पर हमारा बैंक है जिसका नाम है SBI। तो हमने SBI बैंक क्रिएट कर लिया है जो कि आपका बैंक अकाउंट रहेगा। बैंक अकाउंट लेने के बाद इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं यहां पर इसका बैलेंस डाल देता हूं जो कि है इस वक्त 5,04,000 रुपए। तो मैंने 5,04,000 रुपए यहां पे एंटर कर दिया है और एक्सेप्ट कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं मेरा जो डिफरेंस है वो हट चुका है और मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच हो चुका है इसकी वजह से। अब आप चेक करें तो मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ इंपैक्ट ये आया है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल हो चुकी है, यानी लायबिलिटीज में आप लोगों का ये अमाउंट आपको दिख रहा है और सेम आपको एसेट्स में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने अपनी टैली में एक पार्ट कंप्लीट किया जो कि लेजर से रिलेटेड था, यानी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस आप कैसे एंटर करेंगे अपनी टैली के अंदर मैंने आपको बता दिया और इसे कैसे मैच करेंगे वो भी आपने सीख लिया। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।